सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप सीएस स्टूडेंट हो या फिर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो तो आप एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके माइंड में जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी कॉन्ट्रोवर्सीज आपने देखा है ऑनलाइन या फिर जितना भी डिमोटिवेशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट का मैसेज आ जाता है कि हमने लिंक्डइन पे देखा, वहाँ पे सीएस का वैकेंसी था, 25,000 सैलरी बता रहा था, या फिर हमने naukri.com पे देखा 25-30 हज़ार का सैलरी था कंपनी सेक्रेटरी का। हमारे रिलेटिव भी बोल रहे हैं सीएस मत करो, उसमें तो सिर्फ 25-30 हज़ार की सैलरी मिलती है। तो ये सब सुन के हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स का पॉइंट है वो भी सही है, क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हो 4-5 साल से, जिसमें आपने अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिया है, जिसमें आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किया है, बहुत सारा हार्डवर्क किया है, तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन होगा कि ये कोर्स करने के बाद मुझे इतना सैलरी मिलेगा। बट रियलिटी में अगर आपको लगेगा कि इतना सैलरी मुझे नहीं मिलने वाला है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके माइंड में एक मोटिवेशन था कि मैं सीएस बन जाऊंगा तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इतना सैलरी मुझे मिलेगा। आपके पेरेंट्स का भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हमारा लड़का या फिर हमारी लड़की इतना अर्न करेगी सीएस कंप्लीट करने के बाद। और अगर आपको कोई आके बोल के जाता है कि 25-30 हज़ार सैलरी है, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी इंसान डीमोटिवेट हो जाएगा। और आप भी डिजर्व करते हो कि आपको भी रियलिटी पता चले, जो कोर्स आप कर रहे हो उसके बारे में, आपके जो सपने थे, जो आपके पेरेंट्स के सपने थे, वो फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं। कोई बोलता है सीएस का सैलरी है 25,000 पर मंथ, सैलरी इतना कम है, कोई स्कोप नहीं है। कोई बोलता है कि सीएस का सैलरी है 1 लाख पर मंथ, फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें। तो ये दोनों में से सच क्या है, ये सच आपको पता चलेगा आज ये वीडियो में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले 2022 में मैं खुद एक स्टूडेंट था और अब 2 साल बाद मैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूँ। तो मुझे बेसिक आइडिया आ चुका है कि क्या सैलरी मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को, एक लिस्टेड कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, या फिर एक फर्म में, या फिर कोई भी बिग 4 फर्म है उसमें। और सबसे मेन बात, जो भी सैलरी का अमाउंट मैं आपको बताऊंगा, सैलरी का रेंज मैं आपको बताऊंगा कंपनी सेक्रेटरी का, वो आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, फैक्ट के साथ बताऊंगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख पर एनम सैलरी मिलता है लिस्टेड कंपनी में, तो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा और पूरा फैक्ट बताऊंगा। मतलब कोई भी बात ये वीडियो में हवा में नहीं होने वाली है, मुझे आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देना है। जो भी मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ और रियलिटी के साथ बताऊंगा। और हवा में बात करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता है। आप रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करो सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कोई ना कोई यूट्यूबर हवा में बात कर रहा है। कोई बोल रहा है 10 लाख सैलरी है, कोई बोल रहा है 15 लाख सैलरी है, बट कहीं पे भी कोई प्रूफ नहीं बताया कि अगर आप बोल रहे हो कि 10 लाख सैलरी है तो बताओ हमको कि कौन दे रहा है 10 लाख, कौन सा कंपनी है, कौन से पोजीशन के लिए, कितने एक्सपीरियंस वाले को दे रहा है वो 10 लाख रुपए। तो इसीलिए हवा में बात करना बहुत ईजी है। और ये वीडियो में हम सिर्फ सैलरी के बारे में बात करेंगे जो मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को। एक होता है स्टाइपेंड, एक होता है सैलरी। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टाइपेंड पे भी ऐसा ही एक वीडियो बनाऊं और बताओ कि आप ऐसा सीएस ट्रेनिंग कितना स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा वो टॉपिक में, तो मैं स्टाइपेंड पे भी ऐसा ही एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब ये जो क्वेश्चन है कि कितना सैलरी मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं कंपनी सेक्रेटरी में भी। मतलब कोई सीएस काम करता है लिस्टेड कंपनी में, जैसे मैं एक लिस्टेड कंपनी में काम करता हूँ। कोई सीएस काम करता है बिग 4 फर्म में, कोई कंपनी सेक्रेटरी होगा पब्लिक कंपनी में, कोई होगा कंपनी सेक्रेटरी प्राइवेट कंपनी में, और कोई सीएस होगा नॉर्मल फर्म में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन होते हैं और कोई भी स्टैंडर्ड सैलरी रेंज नहीं है। तो मैं आपको ये जितने भी कैटेगरी मैंने आपको बताया, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड और जो बिग 4 फर्म है, वो सबका मैं सैलरी रेंज आपको बताऊंगा ये वीडियो में। क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड सैलरी रेंज नहीं होता है। सैलरी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ पाओ कि कितना सैलरी मिलता है, उसके लिए मैंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं उसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्टेड कंपनी, बिग 4 फर्म, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और नॉर्मल सीएस फर्म। ये पांचों कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितना सैलरी मिलता है वो हम देखेंगे अब। और लॉजिकली भी आप सोच के देखो कि क्यों अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को अलग अलग अमाउंट का सैलरी मिलता है। अब सिंपल एग्जांपल लो, रिलायंस जैसा कंपनी है जिसका रेवेन्यू बिलियंस में है, प्रॉफिट मिलियंस और बिलियंस में प्रॉफिट है रिलायंस का। ये एक लिस्टेड कंपनी है। अब सेकंड में आप देख लो कोई भी रैंडम प्राइवेट कंपनी। अब वो प्राइवेट कंपनी का इतना रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं होगा रिलायंस के जितना, हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी लॉस में है। तो बाई डिफॉल्ट जो सैलरी मिलेगा, देखो रेवेन्यू प्रॉफिट में भी फर्क है, टर्नओवर में भी फर्क है, बहुत सारे इंटरनल डिफरेंस होते हैं एक लिस्टेड कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में। गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, तो इतना सारा डिफरेंस है। तो बाय डिफॉल्ट सैलरी में भी डिफरेंस होगा। रिलायंस आपको बहुत ज्यादा देगा एज कंपेयर टू अ प्राइवेट कंपनी।
अब हमने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब डायरेक्ट सैलरी रेंज बताओ, उसके पहले मैं आपको 3 बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्यों होता है सैलरी में। मतलब आपने देखा होगा कि एक सीएसए लिस्टेड कंपनी में ही उसका सैलरी है 4 to 4.5 लाख और दूसरी जगह पे दूसरा सीएसए लिस्टेड कंपनी में उसका सैलरी होगा 10 to 11 लाख। तो इतना डिफरेंस क्यों? दोनों लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक 4-5 लाख कमा रहा है, एक 10 लाख कमा रहा है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? दोनों एट द एंड ऑफ द डे कंपनी सेक्रेटरी है, दोनों काम कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी ये डिफरेंस क्यों? वो हम जानेंगे ये 3 पॉइंट से। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप सीएस के सैलरी का बात करते हो तो सैलरी डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी या फिर कौन से स्टेट में काम कर रहे हो। मतलब मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर, ये 5 सिटीज में ज़्यादा डिमांड होता है कंपनी सेक्रेटरी का, क्योंकि सिंपल रीजन वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा है, स्टार्टअप्स ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, सीएस की वैकेंसी ज़्यादा आती है, इसके लिए बाई डिफॉल्ट डिमांड ज़्यादा होता है कंपनी सेक्रेटरी का। और कोई भी चीज़ का प्राइस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई रेशियो पे। मतलब ये एकदम सिंपल इकोनॉमिक्स है, अगर जहाँ पे कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो वहां पे आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा वो चीज का। तो सिमिलरली हम ऐसे कंपनी सेक्रेटरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम ये 4-5 सिटीज में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा कंपनी होगा, बहुत ज्यादा स्टार्टअप होगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज होगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कंपनी सेक्रेटरी की, ज्यादा वैकेंसी आएगी, इसलिए बाई डिफॉल्ट ये सिटीज में हमको सैलरी ज्यादा मिलेगा। और इसीलिए जो दूसरे सिटीज है उसमें आप जनरली देखोगे कि कंपैरेटिवली ये 4-5 सिटीज के कंपैरिजन में सैलरी थोड़ा सा कम होता है। तो आज ये जो वीडियो में जो भी सैलरी रेंज आपको मैं बताऊंगा वो होगा ये 5 सिटीज का, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर। अब ये जो डिमांड सप्लाई वाला पॉइंट है वो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मतलब सपोज आपने कोई मेडिकल शॉप ओपन किया हॉस्पिटल के बराबर नीचे, तो वो मेडिकल शॉप में ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, धंधा ज़्यादा होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, मेडिकल शॉप आप ओपन कर रहे हो कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग के नीचे, कमर्शियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेस है, उसके नीचे आपने कोई मेडिकल शॉप ओपन किया, तो वो मेडिकल वाले का भी धंधा होगा, बट कंपेरेटिवली आप सोचो किसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किसका ज़्यादा सेल्स होगा? उसका जिसने हॉस्पिटल के नीचे मेडिकल खोला है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेडिसिन की डिमांड ज्यादा है। आप कमर्शियल बिल्डिंग के नीचे एक मेडिकल ओपन करो और आप हॉस्पिटल के नीचे मेडिकल ओपन करो, ज्यादा डिमांड होगी हॉस्पिटल के नीचे वाले मेडिकल में, क्योंकि वहां पे ज्यादा पेशेंट्स आता है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप देखोगे बहुत बार कि 2 फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी है, एक का सैलरी 4-5 लाख है, दूसरे का सैलरी 10 लाख है, दोनों सीएस है, दोनों फ्रेशर है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो जो सैलरी होता है वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, कितना आपका नॉलेज है वो और कैसा आपका एक्सपीरियंस है। ये 3 प्राइमरी फैक्टर्स है जिसपे आपका सैलरी डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आपका नॉलेज होगा, जितना ज्यादा आपका स्किल्स होगा, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा सैलरी आपको मिलेगा। जैसे हर क्रिकेटर विराट कोहली नहीं होता है, सिमिलरली वैसे ही हर कंपनी सेक्रेटरी का जरूरी नहीं है कि सेम नॉलेज हो, सेम एक्सपीरियंस हो, सेम स्किल्स हो। हर किसी का नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस अलग अलग होता है बेस्ड ऑन कि उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से किया, उन्होंने कितने अच्छे से पढ़ाई किया था, कितना कंसेप्ट उनका क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स हर कंपनी सेक्रेटरी के अलग अलग होते हैं। बट ऑब्वियसली दूसरा क्रिकेटर भी बन सकता है विराट कोहली, मेहनत करके और डेडिकेशन के साथ अपने फील्ड पे फोकस करके। सिमिलरली हर कंपनी सेक्रेटरी भी ज़्यादा अर्न कर सकता है अपना स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस इंप्रूव करके। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है नेगोशिएशन स्किल्स। और ट्रस्ट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है जो उतना सैलरी नहीं अर्न कर रहे जितना वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया था अपना सैलरी। और सरप्राइजिंगली बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पता ही नहीं है कि आप सैलरी भी नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं और बताओ कि कैसे आप आपका सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा वो टॉपिक में, तो मैं उस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 5 लाख पर एनम टू 13 लाख रुपीज पर एनम। आपने सही सुना, 13 लाख रुपीज पर एनम। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ प्रूफ और फैक्ट शेयर करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसी है वेदांता लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी का, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी फ्रेशर को 12.95 लाख मतलब ऑलमोस्ट 13 लाख का सैलरी ये लोग दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, वीडियो पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को सैलरी मिलेगा अप टू 12.95 लाख रुपीज पर एनम। अब सेकंड में आपको बताता हूँ कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कंपनी सेक्रेटरी इन बिग 4 फर्म्स। तो बिग 4 फर्म में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम 7 लाख रुपीज पर एनम टू 10 लाख रुपीज पर एनम। इसका प्रूफ तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि 2021 में मैंने एक बिग 4 फर्म में काम किया है, तो वहाँ पे मुझे भी यही रेंज के बीच में सैलरी मिल रहा था। और बिग 4 फर्म के सैलरी का प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वैकेंसी है 2022 का ही है, ऐसा नहीं कि मैं कभी भी रैंडमली कोई वैकेंसी उठा के लेके आया हूँ। 2022 का ये वैकेंसी है। इसमें सीएस फ्रेशर को ये लोग दे रहे हैं सैलरी फ्रॉम 7 लाख रुपीज पर एनम टू 10 लाख रुपीज पर एनम।
अब आता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे। तो जैसे हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में आएंगे, सैलरी का रेंज कम हो जाएगा। रीजन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, क्योंकि कंपैरेटिवली लिस्टेड कंपनीज के कंपैरिजन में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसका प्रॉफिट कम होगा, रेवेन्यू कम होगा और बहुत सारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स में भी फर्क होगा, तो इसके वजह से सैलरी का भी डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कंपनी सेक्रेटरी जाते हो कोई भी पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी में, तो अप्रोक्सीमेटली आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 लाख से लेके 6 लाख के बीच में। अब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सीएस फर्म्स में जो सैलरी मिलता है, जो भी मैं आपको रेंज बताऊंगा उसका कोई स्पेसिफिक इमेज में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये कंपनीज का वैकेंसी हर दूसरे दिन आता रहता है। आप कोई भी सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कोई भी ग्रुप में जाओ, प्राइवेट पब्लिक कंपनी का वैकेंसी देखो, सीएस फर्म का वैकेंसी देखो, आपको यही सैलरी रेंज मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो में। बट मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया लिस्टेड कंपनी का और बिग 4 फर्म का, क्योंकि जब हम लोगों को बोलते हैं कि 10 लाख सैलरी मिलता है फ्रेशर को या फिर 13 लाख मिलता है लिस्टेड कंपनी में, तो लोगों को यकीन नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीएस फर्म में। मतलब बिग 4 फर्म अलग होता है। बिग 4 फर्म का क्या होता है, उनके इंटरनेशनल क्लाइंट एज वेल एज डोमेस्टिक क्लाइंट रहता है। वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा क्लाइंट्स होता है। बट कोई सीएस फर्म है जो सिटी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है या फिर स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, कंपेरेटिवली उसका इतना रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे कोई भी सीएस फर्म में जाते हो तो ऐसा फ्रेशर आपको 30,000 से लेकर 40,000 पर मंथ का सैलरी मिल जाता है। कंपेरेटिवली ये कम है, क्योंकि आप सोच के देखो कि वो कैसे सेम देगा आपको, मतलब 7 to 10 लाख ये फर्म कैसे दे पाएगा ऐसा फ्रेशर आपको, क्योंकि रेवेन्यू इनका कंपैरेटिवली कम है, इनके क्लाइंट्स कंपैरेटिवली कम है, तो प्रॉफिट कम है कंपैरेटिवली। तो ये है सैलरी रेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी। जो भी मैंने रेंज बताया है 7 to 10 लाख, 13 लाख रुपीस, उसका सबका मैंने प्रूफ दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर कर दो सीएस स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डीमोटिवेशन है कि कम सैलरी होता है, कंफ्यूजन है कि कितना सैलरी हो सकता है। तो जो भी दूसरे स्टूडेंट्स है या फिर जो भी क्वालिफाइड सीएस है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। और मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी कंफ्यूजन आपके माइंड में भी था सीएस के सैलरी को लेके, वो अब क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।